नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रुखसार खान और आप देख रहे हैं भारत केसरी न्यूज। खबर यूपी जनपद चंदौली अंतर्गत सावित्रीबाई फुले राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय से है, जहां 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार आयोजन के द्वारा स्नातकोत्तर महाविद्यालय में अध्ययनरत छात्र छात्राओं को कार्यक्रम के मुख्य बिंदु पर उपस्थित विद्वानों के द्वारा विस्तृत रूप से जानकारी दी गई। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि काशी विद्यापीठ के कुलपति आनंद त्यागी रहे। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता स्नातकोत्तर महाविद्यालय की प्राचार्य प्रोफेसर संगीता सिंह के द्वारा किया गया। कार्यक्रम को प्रारंभ करने से पूर्व ज्ञान की देवी माता सरस्वती के तैलचित्र पर दीप प्रज्वलित एवं माल्यार्पण के पश्चात प्रारंभ की गई। इस कार्यक्रम में विद्वानों द्वारा मुख्य रूप से छात्र छात्राओं को संबोधित करते हुए कहा गया कि आधुनिकता के दौर में हमें अपने प्राचीन संस्कृतियों और सभ्यताओं को नहीं भूलना चाहिए। हमें अपने महापुरुषों के बताए हुए आदर्श का सदैव अनुसरण करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। आज हम अपनी परंपरागत शैलियों को भूलते जा रहे हैं। आज विश्व को पर्यावरण, वेद, उपनिषद, आयुर्वेद, भारतीय लोक संगीत की आवश्यकता है, अतः हम सभी को इसे जीवित रखने की आवश्यकता है। शिक्षित समाज ही देश का भविष्य निर्धारित करता है, अतः हम आने वाले भविष्य के लिए पथ प्रदर्शक हैं। हमें अपनी उत्तम रहन सहन, खान पान एवं व्यवस्थाओं को ध्यान में रखते हुए समाज को एक नया दिशा प्रदान करने की आवश्यकता है। शिक्षित समाज ही विश्व को स्वस्थ समाज दे सकता है, इसलिए हम सभी को कंधे से कंधे मिलाकर चलने की आवश्यकता है। इस नवनिर्माण में महिला और पुरुष दोनों की समान रूप से सहभागिता होना आवश्यक है। प्राचार्य से अनुरोध है कि हम लोगों के बीच में कला अनुशासक प्रोफेसर अनिता सिंह मैम हैं, मैम का अंगवस्त्र से सम्मान और स्मृति चिन्ह से सम्मान करने का। प्रोफेसर अनिता सिंह मैम के द्वारा मां सरस्वती प्रतिमा पर माल्यार्पण। प्रोफेसर दयाशंकर तिवारी सर के द्वारा मां सरस्वती प्रतिमा पर। महाविद्यालय की प्राचार्य प्रोफेसर संगीता सिन्हा मैम के द्वारा मां सरस्वती प्रतिमा पर माल्यार्पण और प्रज्वलन करके आज के इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया जाएगा। तब क्या होगा, इसके लिए उन्होंने एक तरीका अपनाया, 11 तरीके जिसको आप प्रकृत पाठ और मतलब विकृत पाठ कहते हैं। अगर प्रकृत पाठ में कोई गलती होगी तो विकृत पाठ में कहीं न कहीं, यानी संगीता पाठ, पद पाठ, प्रकृति पाठ, जटा पाठ, घट पाठ, माला पाठ, शिखा पाठ, दंड पाठ, रथ पाठ कहीं न कहीं पकड़ में आ जाएगी। इसलिए एक अक्षर की मिलावट नहीं हो पाई और वो ज्ञान परंपरा अभी तक आ रही है। तो ये वेदों में फिर ऋषियों ने क्या किया, सब एक तरह से जब चारों तरफ ज्ञान हुआ, बाद में जब कृष्ण वेदव्यास जी ने उन समस्त को ऋग यजु साम के आधार पर उसकी 4 संहिताएं बनाई। इसलिए ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद 4 संहिता हुई। उसके बाद फिर बाद में चल करके उनको समझने के लिए, रहस्यों को समझने के लिए ब्राह्मण ग्रंथों की रचना हुई और ये संहिता, ब्राह्मण और बाद में अरण्य, जिसको आप आरण्य ग्रंथ कहते हैं, ये देखिए कहां से करके ज्ञान परंपरा आ रही है। उसके बाद फिर उपनिषदों में आते हुए फिर आज तक से होते हुए फिर वेदांत वगैरह, ये सब बहुत कुछ इसमें वर्णन किया है। और इस सभागार में, जिस सभागार में आप बैठे हैं, स्वामी विवेकानंद सभागार, उन दोनों महान विभूतियों के चरणों में मैं अपना प्रणाम करती हूं। इस 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी में मुख्य अतिथि के रूप में पधारे हुए प्रोफेसर आनंद त्रिपाठी सर, विशिष्ट अतिथि के रूप में पधारे हुए प्रोफेसर उमाकांत यादव सर, विषय प्रतिष्ठापक प्रोफेसर अनिल प्रताप गिरी सर, इस कार्यक्रम की संयोजिका डॉक्टर अमिता मैडम, डॉक्टर मिथिलेश सर, कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं रमाकांत सर, विभिन्न विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों से आए हुए हमारे प्रबुद्ध
प्राध्यापकगण, प्रोफेसर दयानंद शंकर तिवारी सर, प्रोफेसर सुनील कुमार तिवारी सर, डॉक्टर विजय शंकर द्विवेदी सर, सुबोध धेरो जी, डॉक्टर दीपाली मैम, डॉक्टर धीरेन्द्र सिंह, डॉक्टर अजीत कुमार मिश्र सर, पंकज